लाल सत्य सनातन धर्म की जय। भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिकंद 7वां और अध्याय 12वां। अध्याय 12वां ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी तभी गुरु का प्रिय हो सकता है जब वह कठोरता से इंद्रिय संयम का पालन करे। अब यहाँ कठोरता से मतलब ये है दृढ़ संकल्प से। कठोरता का मतलब गलत मत लेना। दृढ़ संकल्प यानी पक्का करना ही है मुझे। इंद्रिय संयम का पालन करे और अपने को दास भाव में रखकर गुरु के हित में कार्य करे। प्रातःकाल और सायंकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की आराधना करे और मौन रहकर एकाग्र मन से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दोनों समयों की संध्या करे। थोड़ा मौन में समझ लेना, मौन रहा करो। 1-8 घंटे से शुरुआत करो और 3-4 घंटे रोज के। मैं तो वैसे कहता हूँ मैं 3 घंटे रखो, लेकिन शुरुआत में आपको दिक्कत रहती है 1 घंटे रखो। लेकिन जब आप सो जाओ वो वाला मौन मत मानना, वो थोड़ा गलत वाला, वो गलत है। हाँ, मौन यानी, और मैं तो कहता हूँ ईमानदारी का मौन वो है जब आपको ज्यादा बोलना हो उस समय मौन लो। ये सबसे बड़ी कठिन है। समझो 15 मेहमान घर पे आए हुए हैं और एकदम जरूरी आप नहीं बोलो, ये भी गलत बात है। लेकिन आपको लगे सब फालतू बातें चल रही है, चुपचाप बैठ जाओ। ये पक्का मौन है और ये मौन आपको कहीं ले जाएगा। सबसे बड़ी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये अगर ध्यान में आ जाए तो अंदर आनंद आ जाए। गुरु के आदर्श पर अनुशासन में रहते हुए वेदों तथा अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें। अध्ययन के प्रारंभ और अंत में गुरु के चरणों में शीश झुकाएं। शुद्ध वस्त्र, जनेऊ, चोटी, मृग चरम, जटा, दंड, कमंडल तथा कुश हाथ में लेकर प्रातः काल और सायंकाल भिक्षा मांगकर लाएं और गुरु के चरणों में अर्पित करें। उनके कहने पर ही भोजन करें, अन्यथा उपवास करें। अपने शील की रक्षा करें, अल्पाहार लें और अपने कामों को चतुराई से पूरा करें। ये अल्पाहार भी बहुत बड़ा काम आता है। जितना ज्यादा आप खाओगे ना, उतना आलसी ज्यादा बनोगे और उतनी दुनिया की याद ज्यादा आएगी, और जितना कम खाओगे उतना परमात्मा याद ज्यादा आएगा। अब उसका मतलब कम खाने का ये भी मतलब नहीं कि आप कमजोर बन जाओ। आप अपने शरीर को देख लो, कितना उसको चाहिए। हर शरीर, सबका शरीर अलग अलग, और जो ज्यादा बैठा रहता है उसको कम खाना चाहिए, और जो ज्यादा काम करता है उसको थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी काम में भी जाती है। स्त्रियों के साथ आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करें। उनकी चर्चा से दूर रहें। उनके साथ कम से कम संपर्क रखें। एकांत में उनके साथ न रहें। स्त्री है तो पुरुष के साथ न रहे, पुरुष है तो स्त्री के साथ न रहे, बिना कारण न रहे। बाकी कहीं बैठे हैं, कुछ कार्य है, वो तो करना ही है। ये शील गुण गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले को तेल, उबटन, काजल आदि से दूर रहना चाहिए। मांस मदिरा से परहेज करें। इत्र, फुलेल, चंदन, आभूषण आदि को त्याग दें। अपना अधिकांश समय गुरु सेवा और अध्ययन में ही लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा अवश्य दें। अध्ययन समाप्ति पर उनकी आज्ञा से ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। गुरु ने छोटी छोटी चाबियां दे दी है, छोटे छोटे दरवाजे दे दिए। जहां भी आप हो वहां परमात्मा से मिल सकते हो। सन्यासी हो तो एकदम दरवाजा खुला हुआ है। गृहस्थी हो तो भी बता रहे हैं कि इस तरह चलो।
जहां पे भी आप हो, बच्चे हो तो भी आपके लिए बताया गया, जवान हो तो भी बुढ़ा बताया गया, बुढ़ापा है तो भी बताया गया, सरल शब्दों में सब बताया गया, रास्ते बताए गए, चलना काम तो हमारा है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जोती हुई भूमि से उत्पन्न होने वाला अन्न नहीं खाना चाहिए। बिना जोते हुए खेत में यदि अकाल रूप से कोई अन्न उत्पन्न हो गया है तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद मूल फल आदि का ही सेवन करना चाहिए। ये वानप्रस्थ आश्रम के लिए बताया गया। जंगल में अपने आप उत्पन्न हुए धान्य से नित्य नियम पूर्वक चरु यज्ञ में आहुति देने के लिए पकाया हुआ अन्न और पुरोडाश यानी जौ चावल आदि के आटे की टिकिया का हवन करें, यानी स्वाद में ज्यादा न फंसे। कहने का मतलब ये है, जब नए अन्न फल फूल आदि मिलने लगे तब वो पहले एकत्र किए हुए अन्न को त्याग दे। अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ी गुफा का आश्रय लेना चाहिए। स्वयं शीत वायु, अग्नि, वर्षा और भीषण गर्मी आदि को सहन करना सीखें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ न कटवाएं। शरीर और मन के मेल को अलग करें। कमंडल, मुर्ग चरम, दंड, वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को सदैव अपने पास रखें और स्वच्छ मन से प्रार्थना करें। वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन 1 वर्ष से 12 वर्ष तक अवश्य करना चाहिए। तपस्या से बुद्धि को विकृत न होने दे। वानप्रस्थी व्यक्ति का शरीर यदि रोगग्रस्त हो जाए अथवा बुढ़ापा शरीर को जर्जर और अशक्त कर दे तो उसे अपने नियमों का पालन करने में कठिनाई अनुभव होने लगे तो उसे उपवास आदि व्रत करने चाहिए। उपवास से पूर्व आहन की गई अग्नियों को उसे अपनी आत्मा में लीन कर लेना चाहिए। मैं और मेरे पने को पूरी तरह परित्याग कर दे। इसमें कुछ भी समझ में ना आए ना तो इतना पक्का कर लो, मैं और मेरे पने का त्याग छूट जाए, हो गया सब काम। यही कठिन है। मैं जो बात बताई जा रही है वो अभी है। मैं और मेरे पने का यानी अभिमान निकल जाए और मेरा जो है वो निकल जाए। मैं और मेरेपन का पूरी तरह परित्याग कर दे और मन को परमात्मा भाव में लीन कर दे। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वह अपने शरीर की तन मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को उन्हीं इंद्रियों और पंचभूतों में लीन कर दे जो उसके आश्रय हैं। अपनी वाणी को अग्नि में, कला कौशल को इंद्र में, गति को काल रूप विष्णु में, रति और उपस्थ लिंग को प्रजापति में एवं वायु एवं मलोसर्ग को अपने आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। कानों से सुने जाने वाले शब्द की दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र और रस को ज्योति में, रस और रसेंद्रिय को जल में, घ्राणेन्द्रिय एवं सूंघने जाने वाली गंध को पृथ्वी में लीन कर देना चाहिए। यानी जो चीज यहाँ से आई है, गंध कहाँ से आई है? पृथ्वी से। यानी हम कहाँ से आए हैं? परमात्मा से। तो परमात्मा में लीन कर दो, छोड़ो संसार की बेकार की बातों को। मन को मनोरथों के साथ चंद्रमा में, बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंकार को अहंकार और मोह को रुद्र में, चेतना से चित्त को जीव में और जीव को परब्रह्म में लीन कर दे। इसी प्रकार पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में, महतत्व को अव्यक्त में और अव्यक्त को अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार परमात्मा के रूप में शेष जो चैतन्य आत्मा है वह मैं हूँ ऐसा जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाना चाहिए। यही
वानप्रस्थ आश्रम का धर्म है। अध्याय 13 यति धर्म और अवधूत दत्तात्रेय प्रहलाद संवाद। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, यदि वानप्रस्थ में रहने वाले व्यक्ति के मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसे केवल अपने शरीर के साथ संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए और सारी पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। देखो, ये बार बार त्याग आ रहा है। मैं फिर दोहरा दूं, इस संसार सब, आपने शायद अभी ब्रह्मदर्शनी में आया भी, सब चंचल है। चंचल है यानी चला जाएगा, सटक जाएगा, छूट जाएगा। यहाँ आप उससे छूट जाओगे, यहाँ वो आपसे छूट जाएगा। लेकिन एक है आत्म तत्व, यानी जो मैं हूँ साक्षी, वही स्थिर है और उसी को ही समझना है। और जो साक्षी को समझ गया, और हमारे स्वामी शांति प्रकाश ने तो कह दिया, साक्षी शिव हो। बस अंत आ गया वहां पे, सब कुछ मैं हो गया। और वो मैं अभिमान वाली नहीं है, ये साक्षी शिव वाली बात चल रही है। ग्रहण कर लेना चाहिए और सारे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। वह किसी व्यक्ति तथा वस्तुओं से कोई संपर्क न रखे, एक स्थान पर एक रात ही व्यतीत करें और पृथ्वी पर भ्रमण करें। शरीर के गुप्त अंगों को ढकने के लिए कोपिन पहने, अपने छोड़ी हुई वस्तुओं को आपातकाल आने पर भी ग्रहण न करें। सन्यासी अथवा यति का धर्म यही है और सभी प्राणियों का हितैषी बनकर इधर उधर भटके, यानी सभी का हितैषी बनकर भटके। वह कभी क्रोध न करे, अप्रयासित रूप से शांत और धैर्यवान रहे। भगवान का भजन करते हुए आत्मलीन अवस्था में अकेला ही रमन करे। इस संपूर्ण जगत को ईश्वर की रचना स्वीकार करें और अपने भीतर आत्म स्वरूप परमात्मा के दर्शन करें। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण के संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए यह स्वीकार करें कि यह सांसारिक बंधन और मोक्ष दोनों ही ईश्वर की माया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह भ्रम मात्र है। ऐसा अपने मन में स्वीकार करें। शरीर की मृत्यु और अनिश्चित जीवन का किंचित भी ध्यान न करें, केवल उस काल की प्रतीक्षा करें जो समस्त प्राणियों का जन्मदाता और संहारक है, क्योंकि वही ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा। जो शास्त्र असत्य का प्रतिपादन करते हो उनसे कभी प्रीत न करो। अब ये शास्त्र यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब जो दोस्त भी हो और वो परमात्मा को न मानता हो, असत्य मानता हो, असत्य में चलता हो, तो उसका भी साथ छोड़ देना चाहिए। यहाँ तो ग्रंथ के लिए लिखा है, जो असत्य कहता हो उस ग्रंथ को भी छोड़ दो, दोस्त को तो पहले छोड़ दो, सहेली को तो पहले छोड़ दो। जो शास्त्र असत्य का प्रतिपादन करते हो उनसे कभी प्रीत न करें। अपनी जीविका के लिए, व्यर्थ के वाद विवाद के लिए, किसी सांसारिक पक्ष के लिए कभी कोई कार्य न करें। न तो शिष्य मंडली जुटाएं, न बहुत से ग्रंथों का अभ्यास करें और न कोई बड़ा काम अपने हाथों में ले। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, न बहुत से ग्रंथों का अभ्यास करें, यानी बहुत सारे ग्रंथों का अभ्यास न करें, एक का तो जरूर करें। ये थोड़ा समझ लेना। अब ग्रंथ का अभ्यास नहीं करोगे, गुरुओं के शरण में नहीं जाओगे, तो फिर करोगे क्या? फिर तो पाप ही करोगे। ये ज्यादा ग्रंथों के लिए कहा गया है। आप खाना खाते हो, ज्यादा खाना खाते हो तो पेट बढ़ जाता है। इसी तरह ज्यादा ग्रंथ पढ़ने से फिर दिमाग खराब हो जाता है कि ये सही कि वो सही। एक ग्रंथ में विश्वास रखे और नहीं समझ आए तो गुरुओं को पूछ के आगे बढ़ते बढ़ते उस ग्रंथ में विश्वास बढ़ाते जाओ। लेकिन एक ग्रंथ तो जरूर चाहिए, बहुत सारे साथ में न हो। न बहुत से ग्रंथों का अभ्यास करें और न कोई बड़ा काम अपने हाथों में ले। किसी तरह के आश्रय का बंधन किसी शांत धर्मात्मा समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए कदाचित उपयोगी नहीं है। आत्मा अनुसाधन में निमग्न रहने वाले सन्यासी के लिए किसी आश्रय अथवा आश्रम की आवश्यकता ही नहीं होती। वह विचारशील होते हुए भी एक बालक की भांति
सहृदय और निश्चल होता है ब्रह्म के प्रति। अब देखो ये बालक, इसको मैं थोड़ा वापस ये उसको पूरा करूं। एक बालक के भांति सहृदय और निश्चल होता है। ब्रह्म के प्रति उसकी भक्ति एक पागल की तरह होती है। प्रतिभाशाली वक्ता होने पर भी वह गूंगे के समान दिखाई पड़ता है। युधिष्ठिर इस विषय में प्राचीन महात्मा लोग एक प्रसंग सुनाया करते हैं। वह दत्तात्रेय मुनि और प्रहलाद के संवाद के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बालक की बात आई। हम कहते भी है ना, बालक में परमात्मा है। बालक में अगर सबसे बढ़िया कोई क्वालिटी आपको दिखे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान देना। बालक अपनी मस्ती में मस्त है। ताजा जन्मा हुआ बालक अपने हाथ पैर हिलाता रहेगा। अच्छा, कई बार तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उसको हाथ में उठाओ तो रोएगा। अपनी मस्ती में मस्त है। जिस दिन आप अपनी मस्ती में आ जाओ, समझना ब्रह्म में आ गए। लेकिन बिना कारण, ऐसा नहीं कि आप चेहरा देख के हंसते रहते हो। कई माताओं को बोलो भाई पे जो पाणसा मौज कर अठ कला कदवरी को दर्शनी में बैठी होंगी माता, उन्होंने लगा तो पाणसा बैठिया, पाणसा ना बैठिया, शरीर सा बैठिया। और ये शरीर भी कभी ना कभी चला जाएगा। शरीर में भी अपने न फंसे और आत्म तत्व में आ जाए, उसका नाम ब्रह्म दर्शन है। यहाँ पे ब्रह्म दर्शनी जो कही गई, यहाँ पे ये जो कहीं कहा जाता है, धीरे धीरे शून्य तरफ आए। वासना का मतलब क्या पता है? संत महात्मा वासना का मतलब क्या निकालते हैं? मुझे में मैं खुश नहीं हूं, मुझे कुछ और चाहिए, ये वासना है। अगर मुझ में मैं खुश हूं तो फिर किस चीज की जरूरत है? किसी की नहीं, क्योंकि मुझ में मैं खुश हूं। मुझ में जिस दिन मुझे मजा आ जाएगा, फिर मुझे दूसरे की क्या जरूरत है? फिर वासना की क्या जरूरत है? वासना यानी मुझे और कुछ चाहिए, मुझे छोड़ के और कुछ चाहिए। सीधी सी बात है वो वासना। फिर खाने में हो, थोड़ा मुझे याद आ रहा है, 1-2 मिनट में कह के मैं आगे बढ़ूं। हमारे घर की बच्ची थी, समय मेरी पोती, मान लो मेरे भाई की पोती, तो मेरी पोती हुई। हमने खाना खा लिया था, मेरी मम्मी ने और मैंने। तो आई, बोले खाना दो। मेरी मम्मी ने बोला खलास हो गया। बोले फुल्का पड़ा तो है। फुल्का था, रोटी थी, लेकिन सब्जी नहीं थी। बोले ये दे दो, मैं खा लूंगी। और मेरे सामने उससे बढ़िया से आधा रोटी खा लिया बिना सब्जी। अच्छा, वो रोटी में भी नमक वमक कुछ नहीं है, नमक मिर्ची कुछ नहीं है, मजे से खा लिया लड़की ने। मेरा चिंतन चला कि गजब है भाई, अभी इस बच्ची में ऐसा तो क्या है कि फिक्का फुल्का और मजे से खा रही है, और अच्छा और कुछ और है या था आधा ही मजे से खा लिया। मैंने ध्यान दिया, लड़की को टेस्ट आ रहा है, और कुछ रही है, और चाहिए क्या? आपको फीका फुल्का चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आप और मुझे मैं पसंद नहीं हूं, इसके लिए मैं रोटियों के अंदर स्वाद ढूंढ रहा हूं। फिर मैंने जो दूसरे दिन जब खाना बनाया तो आधा फुल्का मैंने लिया, इतना तो टेस्ट नहीं आया, लेकिन कुछ आया। फिर मैंने एक ध्यान दिया कि जब मैं मजे में होता था ना, आप मानो ना मानो, एक फुल्का पका के, अपना फुल्का पचा के आराम से खाता था, फीका फुल्का, और सही में स्वाद आता था। आप करके देखना, जिस दिन आप बहुत मजे में हो ना, जिस दिन आप बहुत मजे में हो, और खास करके जिस दिन बहुत मजे में हो, उस दिन फीका फुल्का खा के देखना, मजा आएगा। अभी ये मजा फुल्के में नहीं है, ये मजा आप में है, इसके लिए उसमें आ रहा है। मेरी माताएं बैठी है, बुरा लगे तो माफ करना, बुढ़ापे में है ना, आप कभी भी देखना, बुढ़ी माताएं ज्यादातर जो अपने शरीर से दुखी है, वो कभी बोलेगी नमक ज्यादा है, कभी बोलेगी मिर्ची ज्यादा है, कभी बोलेगी स्वाद ही का नहीं। ये सब कुछ स्वाद आ रहा है, उसको क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर में हलचल है, उसका शरीर बीमार है, बुढ़ी हो चुकी है, बुढ़ा हो चुका है। अभी यही खाना जवान को पसंद है। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं कि मिर्ची ज्यादा हो तो उसको मिर्ची ज्यादा नहीं लगेगी, वो तो सबको लगेगी। लेकिन करीब जो खाना सबको पसंद है, उसको पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि मन में मजा नहीं है। इसको भी सही अर्थ में लेना, गलत अर्थ में मत लेना। मैं जब जवान था ना, बहुत सारी चीजें नहीं खाता था,
लौकी बोगी मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। करेला तो समझो जिस दिन करेला हो तो मैं कड़वा हो जाऊं। हाँ सही में। लेकिन आज की तारीख में मुझे आप करेला खिलाओ, लौकी खिलाओ, इतना मजा आता है खाने में जिसका कोई मजा हद नहीं। अब ये खाने में मजा थोड़ी है। वो वाला याद करो, जी चंगा मन चंगा कठौती में गंगा, ये वहां वाली बात चल रही है। अब अपने मन के मजे में आ जाओ। जिस दिन आप मजे में आ जाओगे ना, मामूली चीजें आपको आनंद देने लगेगी। आनंद आपका है, लग रहा है सामने से आ रहा है, ये सीधा कर लो, पक्का कर लो। आपको कभी कुछ खाना अच्छा न लगे ना, मैं फिर दोहरा दूं मिर्ची ज्यादा, और आप बोलो मिर्ची ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत अर्थ में मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन सीधी सी बात है, आपको खाने में मजा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा चेक करना खुद को। आप अपने मजे में नहीं हो। आप अपने मजे में हो तो लौकी भी बढ़िया लगती है। मैंने बताया ना, बीच में शायद बताया, मेरे पिताजी खाना खा लेते, फिर मेरी मम्मी को बोलते भाई नमक नहीं डाला है, नमक डाल देना, सबको खिलाना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा घर में। अच्छा उसको पूछो आपने कैसे खा लिया, बोले मुझे तो सब चलता है। हकीकत है और ये मेरा अनुभव है। वैसा आप जितना ज्यादा मजे में ना, उतना हर चीज में मजा आएगा, हर चीज में मजा आएगा। और आप मजे में नहीं हो फिर तो कुछ भी मिल जाए। आपको बुखार हो तो गाजर का हलवा भी आपको मीठा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन आप मजे में हो, आप मीठे हो, तो दूधी का फीका हलवा भी आपको मजा देगा। ये सीधी सी बात है। जीवन में आजकल मजा क्यों नहीं है पता है? आदमियों में मजा नहीं है, खुद में मजा नहीं है। अच्छा सबको लगता है दूसरे मुझे काम आए, मैं काम नहीं आऊं, ये थोड़ा गड़बड़ है। सबको ऐसा लगता है मैं मुझे काम आए। मित्र हम इसके लिए बनाते हैं कि वो मुझे काम आए, मैं उसको काम नहीं आऊं। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है, स्वार्थ लागे सब प्रीति। अच्छा हमारे गुरु ग्रंथों ने तो बहुत आगे कह दिया, सुर नर मुन की यही रीति, स्वार्थ लागे सब प्रीति। माता जी हमारी पढ़ी लिखी बैठी हुई। सुर नर मुन की, ये सुर यानी देवता लोग, मुनि लोग, सुर नर मुन की, ये आदमियों की, मुनियों की, सबकी यही रीत है। लेकिन वहां पे गुरु को छोड़ दिया गया। गुरु ऐसा नहीं है। गुरु बोलेगा बेटे आ जा, आनंद ले जा, तू देने की बात मत कर, सुख ले जा, आनंद ले जा। गुरु और परमात्मा, इसके लिए थोड़ा जीवन में अपने मजे में आओ तो सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से अवधूत दत्तात्रेय मुनि और प्रहलाद का संवाद चल रहा है। अवधूत दत्तात्रेय मुनि और प्रहलाद का संवाद। अब देखो, एक तो अवधूत और यहाँ हमारे प्रहलाद, इतना बड़ा भगत भाई, बचपन में ही परमात्मा को पा लेने वाला, और सवाल कर रहा है अवधूत से। आइए सुने। दोनों ज्ञानी, ये लोग बोलते हैं ना ज्ञानी से मन ज्ञान की बात हो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, सच है। मूर्ख से मूर्ख मिले हो लातम लात। यहाँ दोनों ज्ञानी मिल रहे हैं, हम भी कुछ ले लें, उन्होंने लिया हम भी ले लें। अवधूत दत्तात्रेय मुनि और प्रहलाद का संवाद। एक बार की बात है कि महाराज प्रहलाद अपनी प्रजा के मन की था लेने के लिए अपने राज्य में घूम रहे थे। उसके साथ कुछ विश्वस्त मंत्री गण भी थे। उन्होंने पर्वत की तलेटी में कावेरी नदी के तट पर एक मुनि को पड़े देखा। उनका शरीर धूल घुसरित हो रहा था, यानी धूल से लगा हुआ शरीर था। उनके रंग रूप को देखकर यह जानना कठिन था कि वे कोई साधारण मुनि हैं या फिर कोई सिद्ध पुरुष है। ऐसे कहा जाता है, सिद्ध पुरुष आपको दिखे ना, पहले तो आपको पागल ही लगेगा। कपड़े फटे हुए हैं, आदमी अंदर से जुड़ा हुआ है। हमारे कपड़े जुड़े हुए हैं, आदमी अंदर से फटा हुआ है। फटे हैं कि नहीं? हम बाहर से तो मस्त लगते हैं, नाम बड़े और दर्शन खोटे। हमारे गुजराती में कहा होता है, दूर थी ढूंढकर रेड़ामना, अंदर जाओ तो सब फटा हुआ है, और वहां पे जाओ तो बाहर से बाबा फटा हुआ है लेकिन अंदर से एकदम जुड़ा हुआ है। कोई सिद्ध पुरुष है। भक्त प्रहलाद ने अपना शीश उनके चरणों में लगाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान
आपका यह शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने से धन की प्राप्ति होती है और धन से भोग प्राप्त होता है। भोगियों का शरीर ही इस प्रकार से हष्ट पुष्ट होता है। परंतु मैं आपको उद्योगहीन होकर इसी प्रकार धरती पर पड़े हुए देख रहा हूँ। आपके पास कोई धन संपदा भी दिखाई नहीं दे रही है, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होते हैं? बिना भोग के ही आपका यह शरीर हष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो आप हमें सुनाइए। देखो, इतनी प्रार्थना करने पे भी राजा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं आपको लगे कि हमको सुनाना है तो वो सुनाओ। और हम तो क्या जबरदस्ती गुरु का हाथ लेके अपने हाथ में रख दे, बाबा आशीर्वाद दे। अरे उसको आशीर्वाद नहीं देना हो तो भी जबरदस्ती ले लेते। जबरदस्ती आशीर्वाद परिवार नहीं मिलता। कितनों को मैंने देखा है, बाबा को आशीर्वाद नहीं देनी है लेकिन हथ खड़ी मथा रखा ये आशीर्वाद हो जो बाबा पुत्र तोखे न ॾियणो आहे, घट में घट तोखे तो नहीं ॾियणो आहे, पहिरों व्यवहार तो सुधार, अपना खुद सुधारा तो करो। लेकिन फिर भी हम ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गुरु कह रहे हैं ये बराबर समझना। राजा प्रहलाद राजा उनको कह रहे हैं आपको सुनाना हो और हमारे योग्य हो तो सुनाइए। धर्मराज वे महामुनि दत्तात्रेय थे। जब उन्होंने प्रहलाद की बातें सुनी तो उठकर बैठ गए और मुस्कुराकर मधुर वाणी से में बोले, दैत्यराज सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से यह भी अच्छी तरह जानते हो कि मनुष्यों को उनके कर्मों का फल प्राप्त होता है। तुम्हारी अनन्य भक्ति से देवादि देव भगवान नारायण सदैव तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार भगवान नारायण तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। कहा भी है कि आत्म शुद्धि की चाह रखने वालों की जिज्ञासा को अवश्य शांत करना चाहिए। प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। कि वासना जो है ना, हमारे बुद्ध भगवान ने मस्त कहा, वासना को क्या कहा पता है? बाल्टी के अंदर पेंदी होती है, हिंदी में पेंदी बोलते हैं, तरा सिंधी में तरो चौना। बाल्टी के अंदर पेंदी न हो, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। बोले बस वासना वही है। हमारी ये बोतल, ये डोल के अंदर भी, ये बाल्टी के अंदर भी बस वासनाएं आती जाती है और कहाँ खलास हो जाती है, दूसरी नई उत्पन्न होती है। बिना पेंदी की बाल्टी है, कितनी भी वासनाएं भरते जाओ पूरा नहीं होता है, तृप्ति कभी नहीं आती। और तृप्ति तो क्या कहे भाई, ये तृप्ति संसार की चीजों से कभी तृप्ति नहीं आती। और परमात्मा और गुरुओं की शरण में कभी तृप्ति जाती नहीं है, ये याद रख लेना। यहाँ कभी तृप्ति जाती नहीं है और वहाँ कभी तृप्ति आती नहीं है। अब कभी करके देखना ना, हजारों वालों को लाखों मिल जाए। पहले जीरो था, उसमें हजारों आए, हजारों में से असो सिंधी में गाइंदा न। मेरे साथ जो साथी कलाकार शादी में आता है वो गाता है, दिल गुरु 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 थी करे, एक जी ॾियांसि त हजार थी घुरे, हजार जे ॾियांसि त लख थी घुरे, लख जे ॾियांसि त करोड़ थी घुरे, शहर जे विच में बंगलो हुजे। और मुंहिंजे लाइ नालो मजाक में चवंदो आहे, बंगले ते नालो मुंहिंजो इंद्र लिखियल हुजे। असां बंगले जे अॻियां हिकु कार हुजे, कार में ड्राइवर वेठल हुजे। कितनी मांग है भाई। महाभारत का सबसे बड़ा सूत्र है, अंते नास्ति पिपासा। प्यास के अंदर इंसान मर जाता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमारे आशाराम बापू भी मस्त कहते थे, यहाँ कहते हैं, खपे खपे में दुनिया खपी रही है, अन्या खपे, अरे घणो खपे भाई। असा हमारे गुरु ने तो बरसों पहले लिख दिया, माया मनो न विसरे, मांगे दम्मा दम, और आने दो, खलास हो जाता है इंसान। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। छोड़ो ये झंझटों से बाहर निकलो, क्योंकि ये बिना पेंदे की बाल्टी है,
कभी नहीं भरेगी, इसका कोई अंत नहीं है। और अंत को छोड़ते बेअंत को पकड़ लो, अंत खुद ही छूट जाएगा। बेअंत क्या है? परमात्मा का नाम। प्रहलाद, तृष्णा एक वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसके कारण जीव जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। इस तृष्णा ने न जाने मुझसे कितने कर्म करवाए और न जाने कितने योनियों में मुझे डाला। अनेक योनियों में भटकने के उपरांत पता नहीं मेरे किन कर्मों के फलस्वरूप यह मनुष्य योनि मुझे प्राप्त हुई है। आपको और मुझे भी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत ही यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस मनुष्य योनि से स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस योनि में पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और पाप कर्म करने से नरक में पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। यदि दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति समर्पण भाव से की जाए, यदि दोनों प्रकार यानी स्वर्ग को भी छोड़ो नरक को भी छोड़ो, दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति समर्पण भाव से की जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जन्म मरण के चक्र से जीव छूट जाता है। परंतु मैंने देखा है, ये कौन कह रहे हैं? दत्तात्रेय महाराज। किसको कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज को। दोनों आत्मज्ञानी, ये बाबा भी आत्मज्ञानी, वो बाबा भी आत्मज्ञानी। अच्छा, हमको आत्मज्ञानी बनना है तो हम भी ध्यान से सुने और उस तरफ चले। परंतु मैंने देखा है मनुष्य योनि में स्त्री मैंने देखा है मनुष्य योनि में स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख दुख की प्राप्ति और निवृत्ति के लिए, किंतु उनका परिणाम उल्टा ही होता है। ये तो हकीकत है। और भी अधिक दुख के सागर में डूबने लगते हैं। इसलिए मैंने सभी प्रकार के कर्मों को त्याग दिया। हमने कहाँ त्यागा है? हमको तो और चाहिए। मांगे मंगा दम्मा दम सो प्रविचित नावे मस्त श्लोक है। माया मनो न विसरे मांगे दम्मा दम सो प्रविचित नावे। चित्त में नहीं बैठता है, चित्त में हम लाते ही नहीं है भगवान को। नानक नहीं करम, करम हमारा उस तरफ है ही नहीं। कर्म का दो अर्थ निकलता है, कर्म यानी उनकी रहमत का कर्म और हमारा कर्म भी। हमारा कर्म नहीं होता इनके लिए, उनका कर्म यानी आशीर्वाद नहीं होती। हमारा कर्म हो तो उनका कर्म हो जाए, आनंद आ जाए। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति उसका शरीर है, उसको उसके प्रकाशित होने का वह स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मैं अपने मन की तृष्णा मात्र समझकर अपने भाग्य को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। जो मिल जाए हुक्म रजाई चरण नाम का लिखा नाम। यह मनुष्य अपने स्वार्थ को ही सच्चा और वास्तविक सुख मानकर जीव और आत्मा को अलग अलग मानते हुए, अर्थात इस असत्य द्वैत भाव को सत्य जानते हुए ही भयानक और विचित्र जन्मों में भटकता रहता है। ये शरीर ही मेरा है, मैं ही सत्य हूँ, ये सब झूठा है। इसको देखने वाला साक्षी स्वरूप वही सत्य है। जबकि जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है, जीव और आत्मा अलग अलग नहीं है। शरीर में प्राण अथवा आत्मा के रूप में जो जीवनी शक्ति चैतन्य रूप में विद्यमान है वही परमात्मा का अंश है, जो मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि या सतनाम साक्ष। अब कभी देखना, खुद को भी आप देखते ही हो ना, वो देखने वाला समझ में आ जाए। देखने वाला दिखेगा नहीं, किसको दिखेगा? देखने वाला समझ में आ जाए। आप जब नींद में थे तब भी आप देख रहे थे खुद को, जब गहरी नींद में थे तब भी देख रहे थे, सपने में तभी भी देख रहे थे। जो हमेशा एक रस है, न वो बुढ़ा है न वो जवान है। आपको कई बार ऐसा हुआ होगा, बचपन में जैसे मैं पैदा हुई थी या पैदा हुआ था, आज भी वही तो हूँ, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा है? कई बार अंदर से एहसास होता है, वो एहसास दृढ़ हो जाए, वो पक्का ध्यान आ जाए, साक्षी शिव हो। इस संसार चलता रहता है, गाड़ियां आती है गाड़ियां जाती है, संबंध आते हैं संबंध जाते हैं, संबंधी आते हैं संबंधी जाते हैं। मैं वहीं का वही हूँ और मैं जो वो साक्षी शिव हूँ
समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। परमात्मा का अंश है, अर्थात दृष्टा रूप में वह शरीर में सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहता है। शरीर की समस्त क्रियाएं वही परमात्मा का अंश है, और अर्थात दृष्टा रूप में वह शरीर में सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहता है। शरीर की समस्त क्रियाएं उसी के कारण संचालित होती है। उसके बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई वजन नहीं है। लेकिन इंसान 300 किलो का हो, लेकिन ये आत्मा 300 किलो की आत्मा को, शरीर को चलाती है ऐसे। अच्छा, ये आत्मा चली जाए फिर शरीर को चला के दिखाओ। न आंखें काम करेगी, न हाथ काम करेगा, सब काम करेंगे जब हम अंदर रहेंगे तो। लेकिन अंदर से निकल जाए, इसका पहले से त्याग कर दे शरीर का। शरीर का त्याग यानी मन से त्याग। बाकी शरीर चलाने के लिए तो खाना खाना ही है, तो चाहिए ही चाहिए जब तक शरीर है। लेकिन मन से त्याग हो जाए तो अपनी समझ में आ जाए, आत्मा से भिन्न वस्तु में, आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला मनुष्य आत्मा को ही छोड़कर अन्य विषयों की ओर दौड़ता रहता है। जो मैं पहले आपको कह के आया, वासना यानी बाहर दौड़ना। आत्मज्ञान यानी क्या पता है? बस मेरा मुझ में मस्त हो, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये अगर समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। जबकि उन विषयों का कोई अस्तित्व आत्मा के बिना नहीं है। दैत्यराज यह शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, इसके द्वारा जो सुख की कामना करता है वह अंधकार में भटकता रहता है। उसके द्वारा किए गए कर्म तब तक असफल होते हैं जब तक आत्मा उन्हें सफल करना नहीं चाहता। प्राय यह मनुष्य शारीरिक और मानसिक दुखों से आक्रांत रहता है, यानी दुखी रहता है। इस मरणशील शरीर से धन और भोग का संग्रह कब तक उसका साथ दे सकता है? इस शरीर कितना भोग भोगेगा? भोगम करोगम, जहाँ भोग ज्यादा वहाँ रोगी है। जितना वे जोड़ते हैं उतना ही वह संग्रह उसके दुख का कारण बन जाता है। जितना संग्रह ज्यादा उतना दुख ज्यादा। 1 लाख रुपया रात को यहाँ रह के लेके अब सो नहीं सकते हो, अपने घर में भी नहीं सो पाओगे। लेकिन कुछ नहीं है, आराम से नींद आ जाएगी। 10 रुपया जेब में नहीं हो तो नींद मजे से आ जाएगी। लाख रुपया है तो कितने दिनों की नींद चली जाएगी। उसका मतलब लाख जमा न करो ऐसा नहीं, लेकिन जितना जरूरी हो उतना हो। साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भय और असुरक्षा की भावना से वे सदैव त्रस्त रहते हैं। जितना वे जोड़ते हैं उतना ही वह संग्रह उसके दुख का कारण बन जाता है। और भय और असुरक्षा की भावना से वह सदैव त्रस्त रहते हैं। उन्हें ठीक से नींद तक नहीं आती। मैं पहले कह के आया, प्रत्येक निकट आने वाले व्यक्ति पर उन्हें संदेह होने लगता है। और मैं तुलसीबाई को कितना भी मानता हूँ, लेकिन लाख रुपया गले में तो मैं सोचूंगा ये क्यों आया? अरे रोज आता है। आज तेरे पास लाख है, इसके लिए तुझे लगता है सब चोर है। तू खुद चोर है, मैं खुद चोर। जिस दिन आपको दूसरा कोई चोर लगे ना, थोड़ा चेक कर, चोर हम ही होते हैं, दूसरों को समझते हैं। इस प्रकार जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक काल से और अपने ही भय से सदैव डरे रहते हैं। कोई नहीं डराता। तेरे कर्म, तेरे पैसे तुझे ही डराते हैं और किसी को नहीं डराते। डरते रहते हैं कि कहीं उनका धन कोई दूसरा हड़प न ले, कोई धन के लिए उसका जीवन ही छीन न ले। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वही है जो उस संपत्ति और जीवन से मोह नहीं करता, जिसके कारण उसे सदैव शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम का शिकार बने रहना पड़ता है। वह धन संग्रह की इच्छा का त्याग ही कर देता है। प्रहलाद इस लोक में वह धन संग्रह की इच्छा का ही त्याग कर देता है। प्रहलाद इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उन्हें देखकर मुझे वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई। अजगर आपने भी देखा होगा, सच्चा नहीं देखा होगा, फोटो में तो देखा होगा। और मधुमक्खी तो कितनी बार देखी होगी। उसका मधु आपने ले लिया होगा, बेचारी को जला के भागा दिया होगा।
लेकिन यहाँ कहते हैं हमको उनको गुरु, उनने गुरु दिखा दिया, संतोष की प्राप्ति हुई। मैं अजगर के समान निश्चित परा रहता हूँ और भाग्य से मुझे मिल जाता है। जहाँ को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाता कर सके जो जग बैरी हो। एक बात परमात्मा के हाथ में डोरी सौंप दो। असल गाइंदा इलाही है दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोली तेरे यार। ये तो सुठो भगवान के मतलब चमाटो ना हणंदो दे तो सही छोरा खाली बैठो तो बके बराबर करना कहीं के बुरो लगे तो माफ करजो। काथे डोरी दीना, डोरी देते हैं क्या हम? दे तो फिर तो अजगर क्या ये सबसे मिल जाए, फिर तो हम ये प्रहलाद बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। लेकिन डोरी देते नहीं है, बकते बहुत हैं। यहाँ पे गुरु कहते हैं मैं अजगर के समान निश्चित परा रहता हूँ, यानी कुछ नहीं करना है, छोड़ दिया सब, भाग्य से मुझे सब मिल जाता है, उसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। यदि कुछ नहीं मिलता तो धैर्य के साथ बहुत दिनों तक यूं ही पड़ा रहता हूँ। वाह, ये गजब है। कई लोग मुझे बोलते हैं भगवान पे छोड़ दे फिर मिल तो जाएगा। ये फिर वो नाटक, ज्यादा नाटक वाला काम है। बोले अच्छा भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे फिर मिल जाएगा ना। ये सब भगवान के सामने नाटक मत करो, ये सबसे बड़ा नाटक है। कभी थोड़ा मिलता है तो कम खा लेता हूँ, कभी थोड़ा मिलता है तो कम खा लेता हूँ, कभी स्वाद ही नहीं मिलता है तो उससे भी खा लेता हूँ, कभी अधिक मिल जाता है तो पेट भरने लायक खाकर दूसरों को बांट देता हूँ। जब ज्यादा मिल जाए तो दूसरों के लिए रख देता हूँ, दे देता हूँ, अपने लिए रख नहीं लेता हूँ। और कम मिलता है तो दूसरों से मांगता नहीं हूँ। ये हमारे जीवन में आ जाए तो आनंद आ जाए। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे लोग बड़े कष्ट से धन संग्रह करते हैं, परंतु कोई दूसरा ही उसके स्वामी को मारकर वह धन छीन लेता है। यही तो हमारी हालत है। हम मधुमक्खी को मारते हैं, हमसे ज्यादा कोई मधुमक्खी हमको समझ के वो भी हमको मार के ले जाता है। फिर वो बेटा बहू जो भी हो XYZ, मधुमक्खी के साथ भी ऐसा ही होता है, फिर भी वह संतोष कर लेती है। वाह, विषय भोगों का संग्रह करना भी इसी प्रकार है, उससे विरक्त रहना ही ठीक है। मुझे जो भी है, जैसा भी मिल जाता है खा लेता हूँ और पहन लेता हूँ। सच पर इसको सही अर्थ में मान लेना, गलत अर्थ में मत लेना। ये मेरी बात है इसके लिए नहीं। मुझे करीब कई बार ऐसे लगता है, थोड़ा बहुत फीका फीका होता है, चल जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अनुभव है मुझे, क्योंकि मन में कुछ है, मन चंगा है। मन चंगा है तो आपको करेला कड़वा भी मीठा स्वाद देगा, और मन चंगा नहीं है तो मधु समझो यानी शहद भी या गाजर का हलवा भी आपको फीका ही लगेगा। खुद को मीठा बनाओ, परमात्मा तरफ लगाओ। मुझे जो भी जैसा भी मिल जाता है खा लेता हूँ, पहन लेता हूँ, जैसा स्थान मिल जाता है वहां पर सो जाता हूँ। कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगा, रेशमी वस्त्र पहन रथ या हाथी पर चढ़ता हूँ, तो कभी फटे हाल नंग दड़ंग सर पर नंगे पैरों पर चलता हूँ। वाह, ये है जीवन। न किसी की स्तुति करता हूँ न निंदा, मैं तो केवल परम कल्याणकारी परमात्मा से एकता चाहता हूँ। प्रहलाद एकता यानी मिलन चाहता हूँ, बस आपसे मिला रहा हूँ। प्रहलाद सत्य का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को नाना प्रकार के पदार्थों और उनके भेद विभेद को भुला देना चाहिए, अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए, संसार के समस्त रूपों को मायावी भ्रम मानकर इनसे किनारा कर लेना चाहिए। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्म स्वरूप परमात्मा में स्थिर होकर निष्क्रिय हो जाना चाहिए। ये लाइन में वापस पढ़ूं क्योंकि ये सभी को ये चाहिए। प्रहलाद सत्य का अनुसंधान करने वाले, यानी जिसको सत्य तरफ चलना है, जिसको उस रास्ते पे चलना है, जिसको सत्य चाहिए, व्यक्ति को नाना प्रकार के पदार्थों और उनके भेद विभेद को भुला देना चाहिए। यानी सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब एक जैसा समझना चाहिए, अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए, संसार के समस्त रूपों को मायावी भ्रम मानकर इनसे किनारा कर लेना चाहिए। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार
द्वारा आत्मस्वरूप परमात्मा में स्थित होकर निष्क्रिय हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय मुनि से परमहंस विद्वानों के धर्म को श्रवण करके प्रहलाद ने उनकी पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी राजधानी को चले गए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। आय लाल कयो झूलेला, सत्य सनातन धर्म की जय। 13वां अध्याय समाप्त हुआ, कल से 14वां होगा।